Hello everyone, welcome back to the last lecture of our topic that is government budget and the economy. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, प्राइमरी डेफिसिट एंड मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात आता है फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? तो सर फिस्कल डेफिसिट शो करता है गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। सर टोटल बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज का मतलब तो हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट other than borrowing and other liabilities. So what is total expenditure? तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हमारा टोटल रिसिप्ट हो गया रेवेन्यू प्लस कैपिटल, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, लेकिन उस टोटल रिसिप्ट में हम बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और शॉर्ट में आप बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट का जो स्कोप है वो एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट वाइडर है। सर कैसे वाइडर स्कोप है? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात करता है, जबकि फिस्कल डेफिसिट टॉक्स अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। अब बात आती है सर फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट्स इंप्लाई? तो एक एक करके देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट का पहला इंप्लीकेशन है इट कॉजेज इन्फ्लेशन। कॉजेज इन्फ्लेशन। सर कैसे इन्फ्लेशन? तो ध्यान से समझिएगा बात को। गवर्नमेंट मेनली किससे बोरो करती है? आरबीआई से। और आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देने के लिए वो क्या करती है? एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ नोट्स का इशू करती है, मतलब एक्सेस नोट छापना शुरू करती है, नोट की प्रिंटिंग स्टार्ट करती है। तो अल्टीमेटली जो आरबीआई नोट प्रिंट कर रही है वो नोट कहां आ रहा है? मार्केट में। और मार्केट में करेंसी की, नोट्स की सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है, लेकिन करेंसी की उतनी डिमांड नहीं होती, जो कि इकोनॉमी में क्या क्रिएट करता है? इन्फ्लेशन। बिकॉज the supply of money in the economy is more than the demand. आइए देखते हैं। Government mainly borrows from RBI. This means there is printing of more currency note to meet deficit requirement of the government. It raises the circulation of money एंड कॉजेज इन्फ्लेशन। और जब जब आरबीआई नोट इशू करती है गवर्नमेंट को देने के लिए या डेफिसिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसी को हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। 1 मार्क्स में आ सकता है व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? तो हम कह सकते हैं प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बाय द आरबीआई टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट is known as deficit financing. नेक्स्ट implication होता है फिस्कल डेफिसिट का ग्रोइंग इन डेप्टनेस। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट जिस कंट्री से लोन ली होती है उस कंट्री का जो पॉलिटिकल और सोशल इंटरफेरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो लैंडर कंट्री होती है उसकी दखल अंदाजी गवर्नमेंट के वर्क में क्या होती है? बढ़ जाती है। दे स्टार्ट एंटरफेयरिंग इनटू द मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारा जो डिपेंडेंस होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है लैंडर कंट्री जो हमें लोन दे रही होती है उसके ऊपर।
तो सेकंड पॉइंट ग्रोइंग इंडेप्टनेस, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेज इट्स डिपेंडेंस on the other countries. There is economic and political interference by the lender countries. जो कंट्री हमें लोन दी होती है उस कंट्री का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा इंप्लीकेशन, इट रिड्यूसेस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It reduces the future growth and development. Sir, how it reduces future growth? क्योंकि गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है उस बोरोइंग को रीपे करने का बर्डन किसके ऊपर आता है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर. तो क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पहले से एक बर्डन रहता है कि हमें लोन का रीपेमेंट करना है, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन का ग्रोथ उस रेट से नहीं हो पाता जिस रेट से हमें ग्रो करना चाहिए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी मनी होती है वो लोन के इंटरेस्ट को रीपे करने में चली जाती है, जिस वजह से गवर्नमेंट अपने फ्यूचर जनरेशन पे जितना उसे इन्वेस्ट करना चाहिए उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती. तो आइए देखते हैं, रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो बोरोइंग इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन टू रीपे लोन्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट. It reduces future growth and development prospects of the country. हमारा नेक्स्ट इंप्लीकेशन है डेप्ट ट्रैप. सर डेप्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप मतलब हो गया जाल और डेप्ट मतलब होता है उधार. तो अल्टीमेटली हम एक उधारी के जाल में फंस जाते हैं. तो वी कैन से इन ऑर्डर टू पे ह्यूज इंटरेस्ट अमाउंट the government has to take further loans. A vicious circle sets in wherein the government takes more loan to repay the earlier loan. The country is caught in debt trap. एक एग्जाम्पल से समझिए. फॉर एग्जाम्पल कंट्री ने लोन लिया है, एक कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स उससे फॉर एग्जाम्पल लोन लिया है 100 करोड़. 100 करोड़ का इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10% कितना हुआ, 10 करोड़. मेरे पास 10 करोड़ भी नहीं है इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो वो 10 करोड़ हम कंट्री वाई से लोन लेते हैं और कंट्री एक्स का इंटरेस्ट पे करते हैं. फिर बात आती है कंट्री वाई का 10 करोड़ पे इंटरेस्ट और कंट्री एक्स का 100 करोड़ पे इंटरेस्ट पे करना है, उतने पैसे भी नहीं है, फिर हम कंट्री जेड से लोन लेते हैं. तो इस तरीके से हम क्या है, एक उधारी के जाल में फंसते जाते हैं. इट इज नोन एज डेप्ट ट्रैप. रिपीट करता हूं शॉर्ट में, फिस्कल डेफिसिट शो करता है गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज. ये वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर्ड टू रेवेन्यू डेफिसिट. क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स. फिस्कल डेफिसिट के 4 इंप्लीकेशन है. पहला, इट कॉजेज इन्फ्लेशन. दूसरा, ग्रोइंग इंडेप्टनेस. तीसरा, रिड्यूसेस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और चौथा, डेप्ट ट्रैप. हमारे सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स. एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं 4 मार्क्स के, तो प्लीज इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा. हमारा लास्ट टॉपिक एक बच गया. एक और टॉपिक है हमारा प्राइमरी डेफिसिट. सर प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है? तो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट पेमेंट. मतलब फिस्कल डेफिसिट शोज द प्रिंसिपल अमाउंट विच द गवर्नमेंट हैज टू रीपे. फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी डेफिसिट शोज द प्रिंसिपल अमाउंट विच द गवर्नमेंट हैज टू रीपे. तो फिस्कल डेफिसिट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ प्रिंसिपल की बात होती है. फॉर्मूले के शेप में आप ऐसे देख सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो ये 3 डेफिसिट्स थी. रेवेन्यू डेफिसिट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, फिस्कल डेफिसिट हमने अभी कवर अप किया.
और नेक्स्ट था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। एक लास्ट टॉपिक आता है, सर हम इन डेफिसिट्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मतलब मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट्स। तो डेफिसिट करेक्ट करने के 4 तरीके हैं। पहला, तो हम पब्लिक से बोरो करें। किससे बोरो करें? पब्लिक से कैसे बोरो कर सकते हैं? तो पब्लिक को हम बॉन्ड्स इशू करें, पब्लिक को बॉन्ड इशू करे और पब्लिक को बॉन्ड दे और उनसे क्या करे? फंड रेज करे। तो इससे क्या होगा? जब हम बॉन्ड इशू करेंगे और फंड रेज करेंगे तो जो हम दूसरे कंट्रीज का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो नहीं होगा, वो कम से कम होगा। तो पहला है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर अप किया था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल करती है तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, और जब पैसा या फंड्स आएगा तो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को क्या कर सकती है? कम कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट वही है, द गवर्नमेंट में चूज टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. This is called disinvestment. The proceeds can be used to fund deficits. तीसरा मेरे पास तरीका होता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करे? कम करे। सर किस एक्सपेंडिचर को कम करे? तो नॉर्मली गवर्नमेंट अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसको कम कर सकती है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने डिफेंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती है, अगर गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करे तो अपने डेफिसिट को टू एन एक्सटेंट रिड्यूस कर सकती है। तो ये देखिए, गवर्नमेंट शुड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू रिड्यूस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. द government can also reduce its expenditure by giving a greater role to private sector in development process. एक और तरीका होता है गवर्नमेंट के पास अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कि वो वर्क को क्या करे? प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर कर ले, तो उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कम। और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो वो अपने डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है। और लास्ट है डेफिसिट को रिड्यूस करने का, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करे। सर रेवेन्यू गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज कर सकती है? तो गवर्नमेंट के पास जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो होता है हमारा टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और गवर्नमेंट के पास एक वाइडर स्कोप होता है इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू अपने रिसिप्ट्स को इंक्रीज करने का। तो फोर्थ पॉइंट, government should take steps to restore balance between direct and indirect taxes. There is a scope to have wider coverage in indirect taxes. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फिस्कल डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, प्राइमरी डेफिसिट एंड मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट्स। तो हमारा ये चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यहीं पे एंड होता है। प्रीवियस 4 लेक्चर्स, दैट इज लेक्चर 1, 2, 3 और 4 के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्लीज सारे लेक्चर्स को देखिए, और किसी को भी कोई भी डाउट्स होती है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9795766895। और आप इसके नोट्स हमारे कोचिंग के ऐप सबलाइम क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।